पति ब्रह्मचारी। मना किया था ना तुझे, अकेले में कोई काम नहीं करना है। अरे किसी की हेल्प ले लेती ना। बेवकूफ लड़की, जान जा सकती थी तेरी। ये क्या क्या था ये? किस किस से अपने काम के लिए मैं मदद मांगती रहूंगी? तू भी तो सारी जिंदगी साथ नहीं खड़ा रहेगा ना। बिंदिया, हो सकता है सूरज हर वक्त हर जगह तुम्हारे साथ ना रह सके, और सूरज की पत्नी होने के नाते उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। मैं वादा करती हूँ बिंदिया, मैं तुम्हारी परछाई बनके हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं नहीं ईशा, तुम कैसे? तुम्हारे तो अपने भी खुद के इतने काम होंगे, और फिर तुम्हारी पढ़ाई भी तो है। तुम अब हर वक्त तो मेरे साथ नहीं रह सकती ना। मुझे तो अकेले रात को नींद भी नहीं आती है। हाँ, अगर एक बार को भले ही सूरज होता तो अलग बात थी, क्योंकि वो बचपन से मेरी आदतें जानता है ना। जानती हूँ बिंदिया, सूरज तुम्हें रात में अकेले नहीं सोने देगा, इसलिए आज से तुम हमारे कमरे में सो। आखिरकार मैं सूरज के कमरे तक पहुंच गई। ऐसे ही एक दिन सूरज के कमरे में और सूरज की जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक होगा। हाँ बिंदिया, ईशा जी सही कह रही है। तू मेरे कमरे में सो जा, वैसे भी पलंग बड़ा है। तू और ईशा जी पलंग पे सो जा ना, मैं बाहर सो जाऊं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे वजह से तुम दोनों अलग हो जाओगे। नहीं बिंदिया, मेरे और सूरज का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि एक कमरे की दूरी हमारे दिलों में दूरी पैदा कर दे। तुझे ज्यादा संकोच करने की जरूरत नहीं है बिंदिया। ईशा जी तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है? बिंदिया, तुम इतना मत सोचो, सूरज सही कह रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पत्नी पति के लिए कुछ करे तो वो एहसान थोड़ी ना होता है जो थैंक यू लिख रहे हो। ईशा जी, आप बहुत अच्छी है। अच्छा, तो अब मैं ब्रह्मचारी जी को अच्छी लगने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली? ईशा जी, आपने बहुत पहले ही मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है, लेकिन ये बात मैं अभी आपको नहीं बता सकता। क्या कर रही हैं आप? आपको मुझे छेड़ने में बड़ा मजा आता है ना? हाँ? सीधा साधा पति मिल गया है, इसलिए परेशान करते रहती हैं। बिंदिया, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, वो गला सूख रहा था तो पानी चाहिए था। एक सेकेंड, चलो पानी पियो आराम से। ब्रह्मचारी हूँ, कुछ तो लिहाज कीजिए। तुम पति ब्रह्मचारी हो तो मैं पत्नी कन्या कुंवारी हूँ। डरो मत, मुझे मेरी लिमिट्स मालूम है। कल रात को ज्यादा ही पी ली। ये कपड़े, काव्या, मेरे कपड़े किसने बदले?
कल आप उस हालत में नहीं थे कि आप कपड़े बदलते, तो मैंने ही कर दिया। आरव, स्टॉप! क्या कर रहे हैं आप? सजा दे रहा हूँ खुद को, यही डिजर्व करता हूँ मैं। कल नशे में मैंने काव्या से कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नाराज हूँ मुझसे? हूँ नाराज, मगर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, वरना आपको मेरी सोच में फिर से मिडिल क्लास मेंटालिटी दिखने लग जाएगी। चलो तो मुझे आरव, 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 ना मुझे कुछ कहना है ना मुझे कोई सजा देनी है। हर गलती की एक सजा होती है काव्या। तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो? रश्मि, मैं शराब नहीं पीता हूँ। कल तो मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे पिला दी। तुम्हारी नाराजगी देख के मुझे साफ पता चल रहा है। कल रात नशे में मैंने तुमसे बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। आरव, जैसा आपने कल बिहेव किया है ना, उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ है। मगर आप कल कुछ कहते कहते रह गए थे। मुझे क्या नहीं पता है क्यों की आपने मुझसे शादी? बताइए। ओके, मतलब मैंने इसे नशे में सच्चाई नहीं बताई। ये जो सूरज के नाम का सिंदूर तुम अपने माथे पर सजाने जा रही हो ना, इस पर सिर्फ मेरा हक है। विंध्या, ये क्या किया तुमने? देख के नहीं चल सकती? अगर दिखाई देता तो टकराती ही क्यों? हाँ, तुम नहीं जानती मैंने तुमसे शादी क्यों की। क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए थी जो सबसे बेस्ट हो। फिर मुझे तुम मिली। मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। और देखो ना, मैं कितना लकी हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। बस यही जताना चाह रहा था कई दिनों से, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। कल रात नशे में अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है या मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी है, उसके लिए हम रियली 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 सॉरी काव्या। कि मैं सच में, मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ। चलिए जाइए, ब्रश करके फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे विंध्या, आई एम रियली सॉरी। मैंने जानबूझकर नहीं बोला था। वो सिंदूर गिर गया इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। विंध्या, आई एम सॉरी। नहीं ईशा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। कैसे? अगर गलत बात ईशा भाभी ने बोली है तो गलती उन्हीं की हुई ना? ईशा ने क्या गलत कहा? सही तो कहा है। हाँ, हूँ मैं अंधी, यही सच्चाई है और अब यही मेरी पहचान है। लोग तो मुझे यही कहकर बुलाएंगे ना कि अंधी विंध्या। नहीं विंध्या, ईशा जी, कोई भी तुझे इस नाम से नहीं बुलाएगा। मैं बुलाना ही नहीं दूंगा। अरे कोई बुला कर तो देख, मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। विंध्या, मुझे माफ कर दो प्लीज।
मैं दोबारा तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। इंदिया, आई एम सॉरी, आई रियली मीन इट। ए बिंदिया, चुप हो जा बेटा। अगर तू ऐसे रोएगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। देख बेटा, तू भी हमारी बच्ची की तरह ही है, हाँ? और हम सब तेरे साथ हैं, तू घबरा मत। और ये काला चश्मा तेरी पहचान नहीं है, इस चश्मे को उतार दे। सूरज, सूरज, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं बोला था, बट आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ ईशा जी, आप जानबूझ के ऐसा कभी नहीं कहेंगे, लेकिन इस वक्त बिंदिया बहुत तकलीफ में है। हमें बहुत सोच समझ के संभाल के उसे लेकर चलना होगा ताकि उसका दिल ना दुखे। प्लीज। इंदिया, ये लो पानी पी, तुम्हें बेटर फील होगा। एंड आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आज सूरज की आंखों तक गुस्सा आया है। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब सूरज तुम्हें इस घर से निकाल फेंकेगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।